बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, चाहे वह देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों और भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया है? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफरी परिवार का विकास। उससे ऊपर ये सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए, जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं, वे सब सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, नकल माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। प्रतियोगी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो,
इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी, संबंधित चयन बोर्ड और आयोग भी उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के साथ ही गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान वेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ अब तो दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जो गरीबों को लाभ मिलता है उसका भी विरोध करती है। यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं।